हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस हिंदी में शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ पूर्ण हो। समूह का मतलब ग्रुप, झुंड, ग्रोह। जैसे चाबी का एक गुच्छा होता है, उसमें कई चाबियाँ होती है तो वो गुच्छा बन जाता है। ऐसी तरह शब्दों को जब आपस में मिलाया जाता है, कई शब्दों को एक साथ जब बोला जाता है और उससे कोई अर्थ, उसका कोई मतलब निकलता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। अगर उससे कोई मतलब ना निकले तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। किसी ने कई शब्द एक साथ बोल दिया लेकिन वो उसका मतलब नहीं निकल पा रहा है तो उसको सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। सेंटेंस जिसका अर्थ है, उसकी परिभाषा देखिए, शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ पूर्ण हो, जिसका मतलब समझ में आ सके। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। सीता इज राइटिंग अ लेटर, सीता एक पत्र लिख रही है। तो इन सेंटेंस, इस वाक्यों का पूरा मतलब समझ में आ रहा है। अगर कोई बहुत सारे शब्दों को मिला दिया जाए और उससे मतलब ना पैदा हो, मतलब ना समझ में आए, तो उसको सेंटेंस नहीं कहा जाता। अब आते हैं, देखते हैं कि ये बनता किसे है, ये कैसे बनता है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ए से लेके ABCD Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है, और अक्षर, हिंदी में उसको अक्षर कहा जाता है। जब भी एक थे तो ये अक्षर कहे जाते थे, अल्फ़ाबेट्स यानी अक्षर कहे जाते थे। और जब एक से ज़्यादा मिलते हैं अक्षरों को, जब एक से ज़्यादा अक्षरों को मिलाया जाता है, अल्फ़ाबेट्स को आपस में मिलाया जाता है, तो वो वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे अब कोई भी वो वर्ड्स हो सकता है, प्ले, रीड, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ एट, रीडिंग, एम, वर्ड, तो ये वर्ड्स कहलाते हैं। वर्ड्स यानी शब्द। शब्द कैसे बना? अल्फ़ाबेट से मिलकर बना, यानी अक्षर से मिलकर शब्द बना। अब सेंटेंस कैसे बनता है? शब्दों को मिलाकर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राम राइटिंग ए काइट एक्सेट्रा। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसीलिए शब्दों की परिभाषा को ऐसा, शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ पूर्ण, इसकी परिभाषा को बखूबी समझना पड़ता है, क्योंकि शब्दों का ऐसा मिलन है जिसका अर्थ पूर्ण हो। अगर उसका मतलब ना समझ में आए तो उसको सब सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। ये इंग्लिश सीखने के लिए एक पहला स्टेप होता है। जिस तरीके से सेंटेंस हम बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं वाक्य, और वाक्य सेंटेंस ये हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, हर लैंग्वेज में इसे बोला जाता है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस कहते किसे हैं उसको जानना ज़रूरी है। तो सेंटेंस की परिभाषा हमने यहाँ आपको बताई कि शब्दों का, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ पूर्ण हो। जैसे राम इज़ रीडिंग अ बुक, सीता इज़ राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब आगे मैं आपको ग्रामर के बारे में बताऊँ। अब इन सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन ये है कि इन सेंटेंस को आपस में, इन शब्दों को कहाँ कैसे सेट करना है। राम यहाँ पे है, इस यहाँ पे रीडिंग अ बुक, इनको क्यों किस तरीके से सेट किया जाएगा। तो इसका एक सिद्धांत है, इसका एक नियम, इसका एक कानून है जिसे ग्रामर कहा जाता है। ग्रामर किसे कहते हैं और ग्रामर किस तरह हमारी मदद करेगा इसको बनाने में, इन सेंटेंसेस को बनाने में। तो ग्रामर हम डेली सुनते हैं, ग्रामर क्या होता है उसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग इच्छा रखते हैं, आप लोग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।